चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसमें भी हमें सिर्फ इक्वेशंस दी गई है, लीनियर इक्वेशंस दी गई है एंड इन्हें हमें सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, सिंपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला ही करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला आपको दिख रहा होगा कि क्या है, 3x = 2x + 18 सॉल्व करना है। दैट्स मीन कि आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखते हैं हम सबसे पहले, ये तो बहुत ईजी है। 3x + 2 = 2x + 18, इस तरह से ये है। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने अभी, सिर्फ क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है ना। जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो हम x वाले को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस 2x को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, = की इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे प्लस पे था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। ये 2x = किस तरफ था, तो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट करा, तो ये प्लस में था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो मतलब माइनस में हो गया। और ये 18 यहीं पे रह गया। इसको सॉल्व करो, 3x - 2x, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 विल बी 1, मतलब कि 1 मतलब कि x ही आ जाएगा, है ना। 1x का कोई वो तो है नहीं, सेम ही बात है, तो हम x लिख सकते हैं। तो इसी से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 18। बस यही निकालना था आपको, है ना। सबसे इजी, बहुत इजी है, सिर्फ ऐसी वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है कि हम क्यों ना इस तरह से करते। पहले तो मैं ये दोबारा से लिख के दिखा दूँ, 3x = 2x + 18। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैंने इस वाले केस में क्या किया, मैंने 2x को यहाँ शिफ्ट किया, मैंने वेरिएबल्स वाले नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर लिया, तो क्यों ना हम 3x को यहाँ शिफ्ट कर ले। कुछ बच्चे सोचेंगे ये चीज़, है ना, सोचेंगे कि हम 3x को भी तो यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं हम कि हम इस 3x को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। क्या किया हमने कि ये जो 3x था पॉजिटिव में था, उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, है ना। तो मतलब कि ये माइनस में हो जाएगा, ऑपोजिट साइड चला गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस में था तो यहाँ पे आके माइनस में हो गया, साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ये 3x तो वहाँ चला गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, खाली रह गया। तो खाली रह गया तो क्या करोगे आप, सिंपली 0 लगा दोगे। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है तो 0, ना 0 किसी के साथ माइनस होता है, ना 0 किसी के साथ ऐड होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिर्फ सिंपली 0। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो x वाले हैं, जो x वाले उनको सॉल्व करोगे साथ में। ठीक है, ऐसे मत कर देना 2 और 18, 2x और 18 कुछ भी ऐसे नहीं करते ना। 2x और 3x वाला है, उसी को साथ में सॉल्व करना है हमें। तो इनको सॉल्व करेंगे तो देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ x। सिंपल, मतलब कि 1x ही बच गया ना, 1x तो x ही हो गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर हमारे पास 3 है, तो हमारे पास क्या साइन लग जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कहा कि और क्या बच गया हमारे पास, 18 बच गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 18 बच गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप 2 चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो x को यहाँ शिफ्ट कर दो, x को माइनस में x, तो आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा 18 के इक्वल। या फिर आप क्या कर सकते हो, -x को यही रहने दो और इस +18 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और ये +18 क्या हो जाएगा, -18 में चेंज, साइन चेंज हो गया ना, सिंपली प्लस में था माइनस में हो गया। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, डाउट हो सकता है कि यहाँ पे -x है, यहाँ पे -18 है, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है ना, तो दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। दोनों ही माइनस अगर = के LHS एंड RHS में सेम साइन है, पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस भी होंगे, सेम साइन होंगे, तो वो हमेशा कैंसिल आउट होकर आपको एक पॉजिटिव नंबर ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका एक और चीज़ आप समझ सकते हो कि ये माइनस जो था ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, है ना, मल्टीप्लाई में ना, तो ये माइनस यहाँ पे जब डिवाइड हो जाएगा, ये आपने अपने प्रीवियस क्लास 7th क्लास में करा है बहुत अच्छे से। जब आप इस माइनस को यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस हमने पढ़ा है डिवीजन में कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 के इक्वल। क्लियर है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और ऑब्वियसली इस तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा ईजीएस्ट तरीका है करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है ना, इस केस में भी आ गई, इस केस में भी सेम ही आ रही है ना। तो ये तो मैंने 2 तरीके बताए आपको कि किस तरह से आप कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि आपको आपके आंसर्स जो निकाले हैं उनके रिजल्ट्स चेक भी करने हैं कि वो सही है या नहीं सही है। इसका मतलब कि आपको ये
LHS और RHS चेक करना है कि आपके पास जो वैल्यू आई है x की, जो वैल्यू आई है वेरिएबल की, जो वैल्यू आई है वो क्या दोनों में जब हम पुट करते हैं तो क्या वो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बताया था मैंने आपको, इक्वेशन क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है। एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी मतलब कि जिसमें बराबरी दिखाई गई हो, मतलब कि यहाँ पर जो नंबर होगा वही सेम नंबर यहाँ पर भी होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है कि हमने जो x की वैल्यू, जो भी वेरिएबल होगा हमारे पास x y z, जो भी इस क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू निकलेगी क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है LHS और RHS को। ठीक है, ये चेकआउट करना है, तो हम चेकआउट कर लेते हैं। हमारे पास LHS क्या है, हमारे पास LHS है 3x, है ना, यहाँ पे LHS है हमारे पास 3x, तो हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 3 इंटू 18, x की वैल्यू 18 आई है ना, तो 3 इंटू 18 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 8 सा 24, 2 कैरी, 3 1 सा 3 एंड 54। तो LHS तो हमारे पास 54 आ रहा है, तो हमें RHS भी चेक करना पड़ेगा। RHS क्या है हमारे पास, RHS है 2x प्लस 18, 2x प्लस 18, इसको भी सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा 2 इंटू में x क्या है हमारे पास, x है 18 प्लस 18, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, 2 में मैंने x की वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे जो x था 2 के साथ उस x के बदले मैंने x की वैल्यू पुट करी है जो हमने फाइंड आउट करी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू में 18 आ जाएगा 36 एंड प्लस 18, इस तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 54। तो इसका मतलब कि हमने देखा कि यहाँ पे जो LHS आ रहा था 54 और यहाँ पे जो RHS आ रहा था 54, वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब कि एग्जैक्टली ये एक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन भी है। हमने तो पढ़ा ही था कि इक्वेशन क्या होती है, स्टेटमेंट इक्वालिटी, जिसमें बराबरी दिखाई गई हो। तो बराबरी मतलब कि भाई LHS जिसके इक्वल होगा RHS भी तो उसी के इक्वल होगा, तभी तो बराबर होगा। तो इसका मतलब कि LHS 54 के इक्वल आया तो RHS भी तो 54 के इक्वल आया। कब, जब हमने x की वैल्यू 18 डाली है, जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करके जो भी हमारे पास जो आंसर आया था उसको जब हमने इस पूरी इक्वेशन में LHS और RHS में पुट किया तो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है दोनों में, राइट। तो हमने क्या कहा कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, कि चेक करना था हमें रिजल्ट। तो हमने चेक कर लिया कि हमारे पास आंसर सही आ रहा है। इन केस कि अगर आपने जो वैल्यू निकाली है वेरिएबल की और आपने इसमें LHS और RHS में पुट करके देखा तो वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो वैल्यू गलत होगी। क्लियर है, तो आपको वो वैल्यू सही निकालनी पड़ेगी, तभी आप क्या करोगे, तभी आपका आंसर सही आया होगा। तो आपने जो वैल्यू निकाली होगी उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि अगर वो वैल्यू सही होगी तो ऑब्वियसली आपका LHS और RHS इक्वल आएंगे। क्लियर है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। इसी तरह से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस भी चेकआउट करने हैं। सबसे पहले तो हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एंड उस वैल्यू को LHS और RHS में दोनों में पुट करके देखना है कि क्या LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी दिखा रहे हैं या नहीं। क्लियर है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर है, सभी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी एंड बाकी सभी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे तभी तो सीखेंगे। ठीक है, आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप हमें बताइए, हम आपको सॉल्यूशंस देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें, तो साथ में कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला x है और यहाँ पे एक x है, मतलब वेरिएबल वाले कौन से, ये वाले टर्म्स हैं, वेरिएबल वाले ये वाले टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और बाकी जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं जैसे 14 और 1 जो है वो नंबर्स हैं, उनको एक तरफ कर लेंगे। तो हम 2x इस वेरिएबल वाले टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो -x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +x। सिमिलरली यहाँ पर ये -1 था, यहाँ पे शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा +1। सिंपल, कुछ नहीं किया, हमने वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया एंड नॉर्मल कांस्टेंट्स को, कांस्टेंट्स हमने पढ़े थे ना जिसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होते, तो कांस्टेंट्स को हमने एक तरफ कर लिया। सिंपल, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x + x दैट इज इक्वल टू 3, 14 + 1 15। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये 3 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू 5। तो हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई और जैसे x की वैल्यू 5 आई तो वी नीड टू चेक आउट आर रिजल्ट, क्या x की वैल्यू 5 सही आई या नहीं आई। मतलब कि अगर हम इस x की वैल्यू को, इस वेरिएबल की वैल्यू को
LHS और RHS में पुट करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर सेम आता है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास LHS किसके इक्वल है? 2x माइनस 1। तो हमने क्या कहा? 2x माइनस 1 मतलब कि 2 इंटू एक्स हमारे पास 5 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। क्लियर? अब देख लेते हैं हमारा RHS भी क्या इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो RHS किसके इक्वल है? 14 माइनस एक्स। दैट्स मीन कि 14 माइनस 5। तो देखो 14 माइनस 5 भी किसके इक्वल आ जाएगा? 9 के, है ना। 14 को आप 5 से माइनस करोगे तो आपके पास 9 आंसर आएगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों ही केस में आंसर जो है LHS और RHS का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। क्लियर? और इसी के साथ हमें पता चल गया कि जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको फर्स्ट करवा दिया, फिफ्थ करवा दिया, बाकी मैंने आपको बिल्कुल सिमिलर है जैसे 5t है एंड ये 3t है। वेरिएबल्स वाले जो टर्म्स होंगे उनको साथ में रखना है, मतलब कि 3t को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो -3t हो जाएगा। एंड जो कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे -3 दिख रहा है तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। इस तरह से वी हैव टू सॉल्व, एंड सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको हमें LHS और RHS में पुट करके देखना है कि हमारा आंसर मतलब कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं दैट्स मीन कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? और अगर नहीं आ रहे तो मतलब कुछ गड़बड़ किया आपने। तो हमने फिफ्थ कर लिया, अब हम करते हैं सिक्स्थ। ठीक है, चलिए सिक्स्थ करेंगे हम साथ में। अब सिक्स करते हैं। सिक्स हमारे पास 8x + 4 3x माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 + 7। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट वाले होते हैं, ये जो ब्रैकेट वाले हैं इनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए? जो भी ब्रैकेट दिख रहा है पहले हमें उस ब्रैकेट को ओपन करना है और देन आगे के स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? पहले तो ये 8x + 4 को एज इट इज लिख लेते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे, इस तरह से। पहले 3 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो 3 से x को इंटू करेंगे तो 3x आ जाएगा, -3 से 1 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, एंड +7 को एज इट इज लिख दिया +7। अब हमारे पास ये ब्रैकेट क्या हो गया? ओपन हो गया। तो अब हम फिर से सिंपली सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अच्छा पहले मैं इसको कर देती हूँ, +4 = 3x। इस तरह से मुझे यहाँ पे दो नंबर्स दिख रहे थे, कॉन्स्टेंट्स दिख रहे थे, तो मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। -3 + 7, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? 4। और 7 ग्रेटर नंबर है तो उसका साइन क्या है? पॉजिटिव, मतलब कि प्लस, तो मतलब कि प्लस लग गया। सिंपल। आगे देखो, अब मुझे दिख रहा है कि ये वेरिएबल वाले कुछ टर्म्स हैं एंड कुछ नंबर वाले टर्म्स हैं। तो हम क्या करते हैं? हम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये +3x है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? -3x। और ये 4, ये वाला 4 भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस में हो जाएगा। देखो गलती होगी, ऐसे आप मत करना। ठीक है, आपको नहीं करनी है गलती। तो यहाँ पे ये प्लस में था ना, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? माइनस में। साइन चेंज होगा भाई। क्लियर? ये हो गया। तो आपके पास ये 8 में से 3 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 5x। और ये 4 - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0.5। मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके क्या हो गया? डिवाइड। और x की वैल्यू सिंपली क्या आ गई? 0। आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? आंसर 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई तो आपको क्या करना है? वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। LHS और RHS की वैल्यू निकालनी है, देखना है कि क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हम LHS निकालते हैं। LHS हमारे पास 8x + 4। तो 8x क्या है? 0 आया है, +4, तो हमारे पास ये तो 0 ही आ जाएगा, ये +4 आ जाएगा और हमारे पास आंसर आ गया LHS का 4। ऐसे ही RHS का निकालते हैं। RHS हमारा था x - 1 + 7। तो यहाँ पे क्या करना है? आगे हम अब x की वैल्यू भी यहाँ पे भी पुट करेंगे, +7। कुछ नहीं कर रहे हम, हमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है बस x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। जो हमने x की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को हम जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पर पुट कर देना। जैसे यहाँ पे x था तो मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया, यहाँ पे x था, x की जगह 0 पुट कर दिया। इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे तो 0 - 1 तो -1 ही रह जाएगा, +7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × -1 दैट इज इक्वल टू -3। 3 × -1, 3 × 1 = 3 एंड माइनस का माइनस लग जाएगा, +7।
यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4। ग्रेटर नंबर 7 है तो मतलब कि पॉजिटिव साइन ही बचेगा, तो मतलब कि +4 आ गया। तो आपको दिख ही रहा होगा कि दोनों ही केस में सेम नंबर्स आ रहे हैं। क्या आ रहा है 4, दोनों ही केस में सेम नंबर आ रहे हैं, मतलब कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है। क्लियर? चलिए अब इस तरह से ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास x = 4/5 ब्रैकेट में x + 10। तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, जहाँ भी ब्रैकेट दिखेगा क्या बताया मैंने, सबसे पहला स्टेप है आपका ब्रैकेट को ओपन करना, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे साथ में। चलिए तो हमारे पास आ जाएगा x = 4/5। क्या बताया था इस वाले में, जैसे इस तरह में क्या था, सेम उसी तरह से। पहले इस वाले नंबर को, ये जो नंबर है इस नंबर को हमें x से मल्टीप्लाई करना है एक बार, और एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? कि देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, ये जो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है और ब्रैकेट है, तो इसका मतलब कि 4/5 जो है वो दोनों से मल्टीप्लिकेशन में, दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? चलिए तो हम करेंगे 4/5। देखो 4/5 को जब मैं इंटू करूँगी x से तो मेरे पास क्या आ गया, यही तो आएगा ना 4x/5, क्योंकि 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x/5 ही तो आएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4x/5 प्लस 4/5 किससे मल्टीप्लाई होगा आगे, 10 से होगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4x/5 तो एज इट इज रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 से ही कट जाएगा, 5 2 = 10। ठीक है, आगे 4 2 वो क्या हो जाएगा 8, तो हम लिख देंगे 4 2 8। आगे सॉल्व होगा, आगे सॉल्व होने से पहले ही हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक वेरिएबल वाला टर्म है एंड यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x - 4x/5 = 8। इस तरह से आ गया। किस तरह से आया, देखो यहाँ पे x, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x था और यहाँ पे क्या था, यह भी तो एक वेरिएबल वाला टर्म था ना, तो हम वेरिएबल वाले टर्म को शिफ्ट कर देते हैं वेरिएबल वाले टर्म्स के साथ ही, ताकि हम इसे सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में था, यहाँ पे आके क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा एंड दोनों का एलसीएम 5 ही आ जाएगा, है ना, 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा। एंड जब 5 दिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि ये वाला बड़ा वाला नंबर आ गया ना 5, उसका मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 से करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई तो 5x आ जाएगा, 1 से 4x को करेंगे तो 4x ही आएगा, ये 8 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, देखो 5x - 4x किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल। क्यों, 5 - 4 1 ही आएगा ना, 5 - 4 = 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x/5 = 8। और इस तरह से देखो 5 क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर डिवीजन पे है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 40। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, और जैसे x की वैल्यू आई तो वी नीड टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। ठीक है, एंड देन फाइंड आउट कि क्या हमने ये आंसर सही निकाला है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू 40 आई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं LHS क्या है। LHS है हमारे पास x, तो x तो 40 के इक्वल है, तो x तो 40 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, RHS। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 4/5 इंटू x + 10, इस तरह से। ठीक है, यही है हमारे पास। अब क्या करना है, इसमें भी हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो 4/5 इंटू 40 + 10, इस तरह से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, 4/10 इंटू, ये देखो 40 + 10 क्या हो जाएगा, 50 के इक्वल, और ये आ जाएगा 5 से कट के 10, तो हमारे पास 4 × 10 आ जाएगा 40 के इक्वल। तो देखो यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे पास जो LHS आया है, LHS 40 आया था एंड जो RHS आया है वो भी 40 आया है। तो दैट्स मीन कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है, और जब इक्वल आ रहा है तो हमने जो आंसर निकाला है, x की वैल्यू निकाली है, वो बिल्कुल सही है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8
इसमें 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3 इस तरह से। यहाँ पे कोई ब्रैकेट तो है नहीं, तो हमें कोई ब्रैकेट तो सॉल्व करना नहीं है। तो चलिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये वेरिएबल वाला टर्म है, तो ऑब्वियसली जो वेरिएबल वाले टर्म्स होते हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं और जो नंबर वाले कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। यही तो कर रहे थे देर से हम, तो यही करेंगे अब। तो हम क्या करेंगे, 2x - 3/3 - 7x/15 कर देंगे। क्यों आया माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। और इसी तरह से इस +1 को मैं बाहर शिफ्ट कर दूँगी, मतलब कि आ जाएगा आपके पास 3 - 1। क्लियर है। तो यहाँ पे प्लस में था ना, वहाँ पे जाके माइनस में हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, 3 और 15 का एलसीएम क्या लेंगे हम, 15 ही। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एंड 5 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जाएगा 10x। सेम 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। एंड 1 से 7x को इंटू करेंगे तो 7x आ जाएगा। इस तरह से ये आ गया हमारे पास। एंड 3 - 1 = 2। क्लियर। अभी तक तो ये ऐसे ही चल रहा है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आगे। 10x - 7x = 3x/15 = 2। 10 में से 7 गया, 3 बचा, 3x/15 = 2। अब यहाँ पे 15 जो है वो डिविजिबल है ना, 3 से 15 डिविजिबल है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, मतलब कि x/5 = 2। इस तरह से आ गया। ये तो 3 × 1 = 3, मतलब कि x × 1 x ही रह जाएगा, तो x/5 रह गया = 2। अब आगे क्या करेंगे, ये 5 डिविजिबल डिवाइड में है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें क्या करना है, वही हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो अगेन वी हैव टू रिपीट द सेम स्टेप्स। क्या करना है, LHS और RHS में हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करके हमें चेक करना है कि क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं इसके LHS और RHS यहाँ पे करवा देती हूँ। तो मेरे पास LHS था 2x/3 + 1, ये था 2x/3 + 1। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास 10 आई थी, /3 + 1। इस तरह से आ जाएगा 20/3 + 1। तो आ जाएगा, देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 के नीचे तो 3 है, तो मतलब कि ऊपर वाला तो एज इट इज़ रह जाएगा। और ये 3 से हम जब 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 3 से 1 को, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 से 20 को किया तो 20 आ गया, 3 से 1 को किया तो 3 आ गया। इस तरह से हमारे पास 23 आ जाएगा, 23/3। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ गया, हमारे पास LHS किसके इक्वल आ गया, 23/3 के इक्वल। तो अब हमें इसी की तरह हमें LHS भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो LHS भी देख लेते हैं किसके इक्वल है, 7x/15 + 13। तो हमारे पास LHS है, सॉरी RHS, LHS तो फाइंड आउट कर लिया है, तो 7x/15 + 3 ये था, एक बार देख लेते हैं, +3 यस। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है 10 है x की वैल्यू, तो हमने लगा दिया 10। इसके नीचे हमारे पास 15, आगे सॉल्व करेंगे तो 7 से 10 को इंटू कर देंगे तो 70/15 + 3। क्लियर। इसी तरह से आप देखो, मुझे दिख रहा है कि 70 और ये 15 है, तो ये आगे सॉल्व होगा, 5 से डिविजिबल है दोनों ही, तो हम इन्हें रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 3 = 15, ये आ जाएगा 5 1 = 5 एंड बचा 20, तो 5 4 = 20। इसका मतलब ये आ जाएगा 14/3 + 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 14 को करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 3 से 3 को करेंगे तो 9 आ जाएगा। और इस तरह से 14 + 9 हमारे पास आ जाएगा 23 के इक्वल, और ये आ जाएगा 23/3। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी सेम वही तरीके से LHS और RHS जो है वो सेम आ रही है। तो इसका मतलब कि हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो इसी तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने ये बाकी सारे जितने भी थे 6 7 8 ये भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ उसी तरीके से ही हमें सॉल्व करने हैं। क्या है 2y + 5/3 = 26/3 - y। सो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर -y है और यहाँ पे 2y है, दिख रहा होगा। तो आपको दिख रहा है कि वेरिएबल वाले टर्म्स है, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लेना है, एंड जो कॉन्स्टेंट्स है, ये जो कॉन्स्टेंट्स है इनको एक तरफ कर लेना है। तो हम कर लेते हैं सबसे पहले 2y
इसको इस -5 को उधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +5। ऐसे ही 26/3 यहीं पर ही है, एंड 5/3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5/3। इस तरह से हो जाएगा। क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे तो 2y + y 3y के इक्वल आ जाएगा। देखो यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है ना, हम कुछ नहीं होता तो यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं इसको 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 = 3, तो इसलिए हमने 3y लिखा है। ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिखना है हमें। 26 - 5 तो आ जाएगा 3y = 26 - 5 = 21/3। ये दिख रहा है कि डिविजिबल है तो उनको हम डिवाइड कर देते हैं, और 3y किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। 3/7 के इक्वल आ गया। तो अभी भी आपको दिख रहा होगा कि y जो है, जो वेरिएबल है वो अकेला नहीं है, तो हमें इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। और जैसे ही हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी तो हमें चेक करना है LHS और RHS में रख कर। तो LHS क्या है हमारे पास 2y + 5/3। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे सॉल्व करने पे y क्या है हमारे पास 7/3 + 5/3। आगे 2 7 से देखो डिविजिबल नहीं है ना कुछ, अगर ये दोनों डिवाइड होता तो हम इन्हें डिवाइड कर सकते थे, पर ये दोनों ही कट नहीं रहे हैं, तो मतलब कि 2 7 से हमें क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 2 7 14/3 + 5/3 इस तरह से आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे। 14 + 5 किसके इक्वल आ जाएगा 14 + 5 आ जाएगा आपके पास 19 के इक्वल, 19/3। इस तरह से आपके पास LHS आ गया, और हमें क्या निकालना है RHS फाइंड आउट करना है। RHS है हमारे पास 26/3 - y। 26/3 - y मतलब कि 7/3 हमारे पास y आया था, तो इसमें वैल्यू डाल के हम देख लेते हैं। 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 26 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 19 बचेगा, तो आ जाएगा 19/3 के इक्वल। और सेम उसी तरीके से LHS और RHS हमें दिख ही रहा है कि LHS और RHS जो है वो क्या है, वो एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो दैट्स मीन कि हमने जो आंसर निकाला था वो बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारे पास है 3m = 5m - 8/5। तो इसमें भी यही चीज़ करते हैं हम क्या करेंगे 3m इस 5m को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें वेरिएबल्स वाले साथ में चाहिए, वेरिएबल वाले टर्म्स हमें साथ में चाहिए, तो हमने 5m को यहाँ शिफ्ट कर दिया, प्लस में था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या रह गया -8/5। अच्छा इसको प्लस मत बना देना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे जो -8/5 है ये इसी के साथ रहेगा -8/5। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस में है ये +3m है, और ये -3m है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, बट ग्रेटर नंबर कौन सा है 5 है, ग्रेटर नंबर 5 है, तो हमारे पास क्या बचा आंसर -2, क्योंकि माइनस है साइन उसका तो माइनस लग गया, -2m बच गया = -8/5। अब यहाँ पर ये जो माइनस और माइनस है ना, ये दोनों ही तरफ है, तो हमें दोनों ही तरफ क्या होंगे कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह से हमने जो फर्स्ट वाला करवाया था मैंने आपको याद होगा, तो इसी तरह से था, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा 2m = 8/5। अभी भी आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो वेरिएबल है वो अलग नहीं है, अकेले नहीं है, तो उसका अलग हमें और सॉल्व करना है। और सॉल्व करने पे हम इस 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे। क्लियर। चलिए इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, क्यों हुआ देखो ये डिवाइड में आएगा ना, इसके साथ ये नीचे आ जाएगा, तो मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई तो होगा, ये आया तो 8 के डिवाइड में = में जाके नीचे तो आ गया, ऊपर तो जाके नहीं मल्टीप्लाई हुआ, नीचे आया तो 5 था नीचे, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इस तरह से आ गया, तो हम इसे काट देते हैं, 2 4 से 8 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा m 4/5 के इक्वल। हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई क्या आई 4/5। नाउ वही सेम चीज़ रिपीट करनी है, LHS और RHS में पुट करके देख लेते हैं वैल्यूज़ को। LHS है हमारे पास 3m, सॉल्व करेंगे इसे, सो 3m = 3 × 4/5 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 4 12/5 के। ठीक है, हमारे पास ये LHS आ गया। इसी तरह से RHS निकालना है हमें। RHS हमारे पास 5m - 8/5, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है 5 × 4/5 - 8/5।
ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ये m की वैल्यू डाल दी 4/5। आगे सॉल्व करेंगे तो मुझे दिख रहा है ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया 4 - 8/5, इस तरह से ही बचा है। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। देखो 5 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 से 4 होगा, 5 4 = 20, माइनस 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, हमारे पास 20 - 8 क्या आ जाएगा 12/5 के इक्वल। तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें भी हमारे पास जो LHS है, यहाँ पे LHS आया, ये हमारा RHS आया, तो LHS जो है वो RHS के इक्वल है। और जब इक्वल आ रहा है तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी ही थी, बाकी साथ में हमें चेकआउट भी करना था कि क्या हमने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं, है ना। हमें क्या करना था, हमें एक्स की वैल्यू, जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करी उसको LHS और RHS में पुट करके देखना था, एंड देखना था कि LHS = RHS आता है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही कंप्लीट होता है